जय गुरुदेव। ध्यान के वक्त गले तक शरीर जब सुन्न हो जाता है तो डर लगता है। उस वक्त क्या करना है, आज इस सत्संग में आप सुनिए। जय गुरुदेव। डरना नहीं चाहिए। संत मत की साधना जीते जी मरने की है। ऊपर में गुरु खड़े हैं, फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता। काल की शक्तियाँ डरा धमका तो सकती हैं, पर कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जीवात्मा की चेतन धारा रोम रोम में समाई हुई है और ध्यान भजन के वक्त उसका धीरे धीरे सिमटाव होता है। जब सिमटाव होता है तो शरीर सुन्न होने लगता है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। इसमें लगातार अभ्यास और दृढ़ संकल्प की बहुत जरूरत है। अगर 1 घंटे बैठने का विचार किया है तो समय पूरा होने पर ही उठो। संत मत की साधना में जीते जी मरना होता है। एक बार जड़ चेतन की गांठ जो आंखों के ऊपर बंधी है वह खुल गई तो मौत का खौफ खत्म हो जाता है। जब चाहे आत्मा शरीर को छोड़ दे और दैविक मंडलों की सफर करे, आनंद ले और फिर शरीर में वापस आ जाए। इस प्रारंभिक साधना में थोड़ी कठिनाई होती है। इसमें धीरज और लगन की जरूरत है। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग मिलता रहेगा तो भजन में तरक्की होती रहेगी और साथ ही गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जो उसकी बात को मानता है, जो गुरु कहे वह करता है, ऐसा शिष्य गुरु को प्यारा होता है। गुरु कहता है कि विकारों से बचो, इंद्रियों के भोगों में लिप्त न रहो, समय से रहो और भजन करके अंतर्मुख हो जाओ और शब्दों को, नाम को, ईश्वरीय संगीत को सुनो तो गुरु तुमसे प्यार करेगा। जो गुरु को हर वक्त हाजिर नाजिर समझता है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, ऐसे शिष्य को 3 लोक में कोई डर नहीं है। गुरु को वही प्यारा है जो उसकी आज्ञा को भंग नहीं करता है। कहा भी है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को 3 लोक डरना ही। प्रेम और काम वासना में आकाश पाताल का अंतर है। प्यार ऊपर की ओर उठता है और काम नीचे की ओर घसीटता है। प्रेम आत्मा का स्वभाव है और वासना इंद्रियों का। प्रेम वह अलौकिक भाव है जो मालिक की मेहर से ही प्रकट होता है। वासना गंदगी गलियों में निवास करती है, जिससे हर नेक और परमार्थी इंसान को बचना चाहिए। हमारी आंखों पर वासना का पर्दा पड़ा रहेगा तो हम उन अनमोल जवाहरतों को नहीं प्राप्त कर सकते जो इस देह रूपी तिजोरी में बंद है। आंखों के ऊपर आकर जब आत्म साक्षात्कार होता है तब मोह वासना के बंधन ढीले होने लगते हैं। यह तभी संभव है जब तुम्हारा प्यार गुरु के चरणों में होगा और गुरु के प्रकाशमय चरण आंखों के ऊपर अंतर में मिलेंगे। उस चेतन चरण कमल के आकर्षण के आगे जड़ और छाया के आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। 3 प्रकार के मन हैं और उसी के अनुसार 3 प्रकार के शरीर हैं। त्रिकुटी में निज मन यह पारलौकिक मन है। यहाँ आत्मा के ऊपर एक पर्दा खोल के समान चढ़ा रहता है। यहाँ शुद्ध माया का प्रभाव है। यह इतना शुद्ध है कि अधिकांश खोजने वाले आत्मा को माया या मन से अलग नहीं देख पाते। इसलिए ब्रह्मा को सर्वव्यापी मान बैठे हैं। इसे ब्रह्मांडी मन कहा जाता है। इसके नीचे
सहस्त्रदल कमल में एक और खोल चढ़ा है। यह खोल सूक्ष्म है और इसका संचालक अंडी मन है। इस पद में स्वर्ग, नरक और अनेक लोक हैं। यहाँ पर मन की प्रवृत्ति आंतरिक और ऊपर चढ़ने वाली होती है। यह मन एक बुद्धिमान शत्रु का काम करता है ताकि जीव सदा यहीं फंसा रहे। फिर नीचे यानी आंखों वाला भाग है। इसमें सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अधिक स्थूल खोल चढ़ता है जिसको हम सभी जानते हैं। यह मन जो इसका शासन करता है उसे पिंडी मन कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति बहुमुखी और बिखरने वाली है और इसको वश में रखना बड़ा ही मुश्किल है। अब कोई भी जीव जो आत्मा और मन के आदेशानुसार काम करता है कर्म किए बिना रह नहीं सकता और कर्मों का नियम जैसा बोला वैसा पाओ लागू रहता है। जितने भी अधिक कर्म जीव करता जाता है उतना ही अधिक जंजाल बढ़ता जाता है। फिर जीवात्मा की हालत यह हो जाती है कि जैसे कोई चिड़िया जाल से निकलने की कोशिश कर रही है। सच्चा विरह आगे उन्नति में मदद देता है। वह मालिक तड़प, विरह और आंसू को बर्दाश्त नहीं करता और फौरन दया करता है। आंखों के ऊपर तीसरा तिल है। जीवात्मा जब वहां पहुंचती है तब उसका मन मरण होता है। यानी वह व्यक्ति जो तीसरे तिल में जाता है वह रोज मरता है। उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं रहता। शब्द दोनों कानों में है। दाहिने तरफ का शब्द दयाल शक्ति से आता है और बाएं तरफ का काल शक्ति से। बाएं तरफ के शब्द की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। दाहिने तरफ के शब्द को पकड़ना चाहिए। वास्तव में यह शब्द कान से संबंधित नहीं है। यह शब्द ऊपर से आता है। चूंकि हमें कानों द्वारा शब्द सुनने की आदत है इसलिए हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यह शब्द कानों में है। दोनों भावों के बीच ध्यान को जमाए हुए दाहिने तरफ की तरफ धुन को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। धुन को पकड़ने के लिए अपने ध्यान को कान की ओर से मत ले जाएं। अगर ध्यान को सुनने के लिए कान की ओर ध्यान देंगे तो ख्याल तीसरे तिल से हट जाएगा। अगर तीसरे तिल में ख्याल को जमाए रखेंगे तो शीघ्र ही पता चलेगा कि शब्द कानों को छोड़कर ऊपर से आना शुरू हो गया है। फिर इसका संबंध दाहिने या बाएं किसी भी कान से नहीं रहेगा। तीसरे तिल से हटकर या इस केंद्र से बाहर हमें जो भी आवाज सुनते हैं वो शुद्ध नहीं है और उसमें खींचने की शक्ति नहीं के बराबर है। घंटे की आवाज ही ख्याल को ऊपर उठाती है। घंटे की आवाज मन को बाहर नहीं भागने देगी। वो मन को पकड़े रहेगी बल्कि मन इससे ऐसा चिपक जाता है जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के साथ चिपकता है। जय गुरुदेव।